ब्रजभूमि में बसंत का मौसम आ गया था। चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए थे। पेड़ों पर नए पत्ते आ गए थे, फूल खिल रहे थे और हवा में एक प्यारी सी खुशबू फैली हुई थी। पंछी मीठे गीत गा रहे थे और प्रकृति खुशी से नाच रही थी। यह वसंतोत्सव का समय था, प्यार और खुशी का त्योहार। ब्रज के लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते थे, अपने घरों को सजाते थे, रंगीन कपड़े पहनते थे और मिठाइयां बनाते थे। गोपियां बहुत खुश थीं, नाच रही थीं और गा रही थीं, फूलों से होली खेल रही थीं, पंखुड़ियां हवा में उड़ाश रही थीं, चारों तरफ उत्सव का माहौल बना रही थीं। राधा रानी अपने महल में तैयार हो रही थीं, उनकी सखियां उनकी मदद कर रही थीं। मेरा दिल आज बेचैन है, श्री कृष्ण से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देखो राधा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, बालों में ये फूल और ये सुंदर कपड़े है। उनकी सखियों के खुशी भरे गीतों और नृत्य के बावजूद राधा रानी की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थीं। उनकी सखियां उन्हें गाने और नाचकर उनकी सुंदरता की तारीफ करके खुश करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनका मन कहीं और था। अचानक भगवान कृष्ण आ गए, अपनी बांसुरी बजाते हुए। उनके साथ ग्वाले भी थे, सब खुशी से नाच रहे थे। राधा मेरी प्यारी। कृष्णा! जैसे ही उनकी निगाहें मिलीं, राधा और कृष्ण एक दूसरे में खो गए और समय मानो रुक गया। चारों तरफ प्रेम का संगीत गूंज रहा था। दोनों ने मिलकर रासलीला शुरू की, गोपियां भी उनके साथ शामिल हो गईं। हर कोई नृत्य में मग्न था। वसंतोत्सव अपने उत्सव के चरम पर पहुंच गया। राधा और कृष्ण का मिलन दिव्य प्रेम का प्रतीक था। यह कोई शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक मिलन था। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। इस मिलन में बहुत आनंद था। यह आनंद शब्दों से परे था, यह अनुभव करने वाली चीज थी। वृंदावन के लोगों ने इस दिव्य प्रेम को देखा, उन्होंने इसे देखा, उन्होंने इसे महसूस किया और उनके दिल प्रेम से भर गए। राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, एकमात्र ताकत जो हमें परमात्मा से मिला सकती है। बसंत का त्योहार हमें खुशी और उत्साह से भरा जीवन जीने की याद दिलाता है। हमें नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। आइए हम राधा रानी और श्री कृष्ण से प्रेरणा लें और अपने जीवन को प्रेम और भक्ति से भर दें।